सादर नमस्कार साथियों। खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं। यह पंचतंत्र की एक कहानी है जो कि एक चिड़िया पर आधारित है, जिसमें चिड़िया यह गाना गाती है और इसके माध्यम से जंगल के लोगों से मदद मांगती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। सुंदरवन जो कि एक जंगल है, वहां एक चिड़िया रहती है जो कि काफी दिनों से भूखी होती है। वह अपने एक साथी चिड़िया से कहती है कि वह बहुत दिनों से भूखी है और बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब उसकी साथी चिड़िया उससे कहती है कि गांव की सड़क पर बहुत सारे चने के दाने गिरे हुए हैं, तुम जाओ और उसे खा लो। उस साथी चिड़िया की बात को सुनकर वह चिड़िया गांव की सड़क की ओर चल पड़ती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती है, बाकी की सारी चिड़ियाओं ने सारे चने के दाने खा लिए होते हैं। फिर वह चिड़िया और थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक चने का दाना दिखता है और वह खुश हो जाती है। उस चने के दाने को अपनी चोंच में दबाकर वह चिड़िया दूसरे स्थान पर लेकर जाती है और एक सूखे लकड़ी के खूंटे पर बैठती है। लेकिन जैसे ही वह चिड़िया चने का दाना खाने के लिए नीचे रखती है तो वह दाना खूंटे की दरार में जाकर फंस जाता है। अब वह चिड़िया परेशान हो जाती है और उसे बहुत तेज भूख भी लगने लगती है। तो वह एक बढ़ई के पास जाती है और उससे कहती है कि खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, आप मेरी मदद करें। लेकिन वह बढ़ई चिड़िया को मना कर देता है। अब वह चिड़िया उस राज्य के राजा के पास जाती है, वही गाना गाती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, और उस बढ़ई को सजा देने के लिए कहती है। लेकिन राजा कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं बढ़ई को सजा नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर चिड़िया रानी के पास जाती है और रानी से कहती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, और राजा से लड़ने को कहती है और उस बढ़ई को सजा देने को कहती है। लेकिन रानी राजा से लड़ने के लिए मना कर देती है। रानी के ना कहने पर चिड़िया एक सांप के पास जाती है और कहती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, और रानी को काटने के लिए कहती है। लेकिन सांप कहता है कि रानी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए मैं रानी को नहीं काटूंगा। सांप के मना करने पर चिड़िया लाठी के पास जाती है और कहती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, और सांप को मारने के लिए बोलती है। लेकिन लाठी मना कर देता है। वह कहता है कि सांप ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं उसे नहीं मारूंगा। लाठी के मना करने पर चिड़िया आग के पास जाती है और वही गाना गाती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, और लाठी को जलाने के लिए कहती है। लेकिन आग चिड़िया को मना कर देता है और कहता है कि मैं लाठी को नहीं जलाऊंगा। इसके बाद चिड़िया हाथी के पास जाती है और वही गाना गाती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर जाऊं, और हाथी को आग के ऊपर सूंड से पानी फेंकने के लिए बोलती है। लेकिन हाथी मना कर देता है। इसके बाद चिड़िया मकड़ी के जाल के पास जाती है और वही गाना गाती है और कहती है कि हाथी को वह अपने जाल में कैद कर ले। लेकिन मकड़ी उसे मना कर देती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद चिड़िया एक चूहे के पास जाती है और वही गाना गाती है, खूंटे में चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, और क्या लेकर घर जाऊं, और मकड़ी को जाल को कुतरने के लिए कहती है। लेकिन बाकी सभी लोगों की तरह चूहा भी चिड़िया को मना कर देता है। आखिरी में चिड़िया एक बिल्ली के पास जाती है और चूहे को खाने की बात कहती है। बिल्ली काफी दिनों से भूखी रहती है, वह उसकी बात मान जाती है और चूहे को खाने के लिए तैयार हो जाती है। चिड़िया और बिल्ली चूहे के पास जाती हैं तो चूहा बिल्ली को देखकर कहता है कि आप मुझे मत खाओ, मैं अभी मकड़ी के जाल को कुतरता हूँ। और जैसे ही चूहा मकड़ी के जाल को कुतरने के लिए जाता है तो मकड़ी कहती है कि मेरे जाल को मत कुतरना, मैं अभी हाथी को जाल में कैद करती हूँ। यह सुनकर हाथी बोलने लगता है कि मुझे जाल में कैद मत करो, मैं अभी अपनी सूंड से पानी को बाहर निकालता हूँ। और जैसे ही हाथी पानी के पास जाता है तो पानी हाथी से कहता है कि मुझे बाहर मत निकालो, मैं अभी आग को बुझाती हूँ। और जब पानी आग को बुझाने जाता है तो आग कहती है कि मुझे मत बुझाना,
मैं अभी लाठी को जलाता हूँ। आग जब लाठी के पास जाता है तो लाठी आग से कहता है, मुझे मत जलाओ, मैं अभी सांप को मारता हूँ। सांप लाठी को अपने पास आता देख कहता है कि मुझे मत मारो, मैं अभी रानी को काटता हूँ। सांप रानी को काटने के लिए जाता है तो रानी कहती है, मुझे मत काटो, मैं अभी राजा जी से लड़ती हूँ। रानी राजा से लड़ने लगती है तो राजा परेशान होकर कहता है कि मैं अभी उस बढ़ई को सजा देता हूँ। राजा जब उस बढ़ई के पास जाते हैं और उसे सजा देने की बात कहते हैं तो वह बढ़ई डर जाता है और कहता है कि मुझे सजा मत दीजिए, मैं अभी उस खूंटे को काटता हूँ। और वह बढ़ई उस लकड़ी के खूंटे को काट देता है और वह चने का दाना उस भूखी चिड़िया को मिल जाता है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।